हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि 2024 में सावन कब लगेगा और सावन में कुल कितने सोमवार व्रत रखे जाएंगे जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन में कैसे करना है। अगर आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग घर में रखे हैं तो उनकी पूजा कैसे करना है और बाहर मंदिर में कैसे पूजा करना है। और इस साथ में ये भी बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको किन चीज़ को उपयोग नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप उन चीज़ का उपयोग आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे अति रुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय माह सावन जल्दी शुरू होने वाला है। इस माह में शिव भक्ति करने पर भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साल 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। सावन माह को हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना कहा जाता है। संयोग से 22 जुलाई को सावन माह के साथ साथ सावन का पहला सोमवार भी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने वालों को कई गुना फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई भी जातक 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहता है तो सावन से इसकी शुरुआत कर सकता है। सावन माह से इसकी शुरुआत कर सकता है। अगर कोई भी जातक सोमवार जैसे कि 16 सोमवार का व्रत करना चाहती हैं बहुत सी महिलाएं, तो वह इस महीने से 16 सोमवार का व्रत जो प्रारंभ करना चाहिए वह आप संकल्प लेकर कर सकती हैं। सावन के महीने में इस बार कुल 5 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें जुलाई के महीने में 2 सोमवार व्रत रहेंगे, जैसे कि 22 और 29 जुलाई को व्रत रखा जाएगा सावन का पहला और दूसरा सोमवार व्रत। वही अगस्त के महीने में सावन के 3 सोमवार पड़ेंगे, 5, 12, 19 अगस्त को सावन के कहा जाता है कि सावन का सोमवार व्रत रखा जाएगा। सावन के दौरान महादेव सृष्टि का पालन करते होते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ अपने भक्तों की दुख दर्द दूर करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ को पूजा कैसे करनी है, यानी कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है। देवों के देव महादेव भगवान शिव को सनातन धर्म में पंचदेवों में एक माना गया है। अपने नाम की तरह ही भोले बाबा अत्यंत भोले हैं और इनकी पूजा विधि भी बहुत सरल है। भोले बाबा अपने भक्त द्वारा सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा शुद्ध जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव जी का विकराल और रुद्र रूप भी है जो उनके क्रोध होने पर सामने आता है। इसलिए महादेव के प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपके घर पर शिवलिंग स्थापित है तो पूजा में कोई भी गलती ना करें। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करना फलदायी होता है। विधि विधान से करे पूजा। यदि आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से और पूरे विधि विधान से पूजा करें। यदि किसी कारण आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग को घर पर स्थापित नहीं करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा ना होने पर भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि शिवलिंग में ना चढ़ाएं यह चीज़, जैसे कि शिव जी की पूजा में केतकी की फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम चढ़ाना भी वर्जित होता है। और वही घर पर शिवलिंग का आकार, जैसे कि मंदिरों और शिवालय में कहा जाता है कि शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर पर बहुत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। घर पर नियमित पूजा के लिए शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होती है। इसलिए पूजा घर में छोटे आकार का शिवलिंग रखना ही शुभ होता है। घर पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले आचमन करें और फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें।
अगर अब शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग आदि चढ़ाएं। पंचाक्षर मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 108 बार अवश्य करना चाहिए। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। लेकिन घर पर आप 108 बार नहीं, 12 बार भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। फिर आप सभी को बता दें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 108 बार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं ये मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो नमः शिवाय का मंत्र आप 108 बार कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 12 बार भी आप कर सकती हैं। और आगे के मैं वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को उपयोग करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाएं और जल्दी प्रसन्न हो जाएं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि सावन के महीने में क्या आपको बर्ताव करना चाहिए। और सोमवार की व्रत कथा भी मैं सुनाती हूँ, उसे भी आप सभी लोग अगर व्रत रखते हो तो सुनते भी रहिएगा। और आप सभी को ये भी बता दूं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ किस रंग के अति पसंद करते हैं, तो उस कलर के वस्त्र भी पहनने को मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बता दूं कि लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी मैं ऐसी वीडियो जानकारी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी वीडियो के माध्यम से आप जानकारी जान सकें समय से। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।